शब्द आता है संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, और जो जो आगे पग रखे तो कोटन यज्ञ समान। तो संत मिलने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन स्वयं संत आपको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी पहुंच गए। आग लगी आकाश में, कहाँ लगी आग? आकाश। आग लगी आकाश में झर झर जाए अंगार। भुवनेश्वर भैया, आग लगी आकाश में झर झर जाए अंगार। तो संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। बोले बालदास साहब की। संतों की प्रेरणा है भक्तगण। भक्तगण, बड़ा आनंद का विषय है कि हमारे बीच में संत आनंद होकर के स्वयं प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जिस प्रकार के अपने स्थल को, अपने मंदिर को छोड़ करके बाहर भक्तों को दर्शन देते हैं, उसी प्रकार आज दर्शन देने के लिए स्वयं अपने क्षेत्र को छोड़ करके आपके कान्हे नगर में और माता रानी फिरंती माता की प्रांगण में जहां पर यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत जहां की ज्ञान की गंगा बहाए हुए हैं, भुवनेश्वर प्रसाद देवांगन, श्रीमती बिशन जी देवांगन बीना, ये आज भागीरथी बने हुए हैं, ज्ञान की गंगा को बहाए हुए हैं, जिसमें सभी धर्म प्रेमी आनंद होकर के डुबकी लगा रहे हैं। भुवनेश्वर भैया, आगंतुक जो आए हैं, अतिथि देवो भव, जो भी मिलना चाहते हैं नाम लेके पुकार के बोल दो, माइक दे दो बेटा। आदरणीय बड़े भैया अनिल मानिकपुरी जी, भैया खंडेलवाल जी, माने पवन गुप्ता जी, माने दिनेश ताम्रकर जी, आपसे निवेदन है कृपया बाबा जी का स्वागत करने के लिए।
हेलो स्वागत के बाद इस धर्म मंच में 2 शब्द संबोधित के लिए मैं नगर के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय अनिल मानिकपुरी जी को बिल्कुल संक्षिप्त में 2 शब्द के लिए अनिल मानिकपुरी जी। बोलिए माता देशराज फिरंतिन की, शीतला मैया की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत भगवान की, परम पूज्य बालकदास महाराज जी की, आचार्य संतोष महाराज जी की, और आप सभी भक्तजनों की हमारे शहर के लिए, अम्बागढ़ चौकी नगर के लिए और विशेषकर माता के इस नगरी कान्हे नगर के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है कि आज छत्तीसगढ़ के और पूरे भारतवर्ष के महान संत परम पूज्य बालकदास महाराज जी का शुभ आगमन और पदार्पण हमारे इस अम्बागढ़ चौकी नगर में हुआ है। मैं उपस्थित सम्मानित भक्तजनों से, विशेषकर हमारी माताओं बहनों और युवा साथियों से एक बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार जयकारा लगाएंगे। मैं आवाज देता हूं, आप मेरी आवाज के साथ आवाज दोहराएंगे। भक्त बालकदास महाराज जी की, भक्त बालकदास महाराज जी की, भागवत भगवान जी की, भागवत भगवान जी की, संतोष महाराज जी की, संतोष महाराज जी की, आज के आनंद की, जो माता देशराज फिरंतिन मैया की, माता देशराज फिरंतिन मैया की, शीतला मैया की, मां दंतेश्वरी मैया की, संकट मोचन भगवान श्री हनुमान जी की। मैं आयोजन समिति के से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों का, विशेषकर इस नगर पंचायत के सम्मानित पार्षद महोदया श्रीमती भीषण मीना देवांगन, भुवनेश्वर देवांगन और उनके परिजनों, साथ ही इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए पिछले 1 महीने से अथक परिश्रम कर रहे आदरणीय श्री देवचंद पटेल जी, आदरणीय श्री रामदयाल साहू जी, आदरणीय श्री रोतन देवांगन जी और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वे यहाँ पर कान्हे नगर में, हमारे अम्बागढ़ चौकी शहर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का कथा का श्रवण करने तो जीवन का कल्याण हो जाता है। हम लोग टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चैनलों में, जो आध्यात्मिक चैनल है उनके माध्यम से ये भी सुनते हैं और देखते हैं
केवल ज्ञान यज्ञ कथा का श्रवण ही नहीं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का जहां आयोजन हो रहा है वहां पर पहुंच जाए तो भक्त का जीवन का कल्याण हो जाता है। पर मैं भुवनेश्वर भाई और पार्षद महोदय को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि 8-8 दिन तक यहाँ पर हमारे शहर में कान्हे नगर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की गंगा बहा रहे हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में मुझे, मेरे साथियों को और पूरे चौकी शहर के 15,000 निवासियों को इस ज्ञान यज्ञ का आनंद उठाने का अवसर मिल रहा है और सबके जीवन का कल्याण इस यज्ञ के माध्यम से हो रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य बालाकृष्ण दास महाराज जी का दर्शन और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ में बैठे हुए आचार्य संतोष महाराज जी का भी आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन जीवन के लिए एक मुझे प्राप्त हुआ, मेरे साथियों का प्राप्त हुआ। मैं आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने इस व्यासपीठ मंच पे मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं और माता रानी से आप सबके यशस्वी, सुखमय और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को वहीं विराम देता हूं। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट हमारे सम्मानित संत पूजनी बालक दास को 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात ये छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है और राम के ननिहाल के लिए पाटेश्वर धाम में कौशल्या धाम का निर्माण हम आप सब लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। उसके संस्थापक हमारे समक्ष साक्षात्कार हैं। अभी हमारे संत जी ये पर्ची आपको दिया जा रहा है, इसमें आप सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और 3 साल के लिए सदस्य बनना है। प्रति वर्ष के लिए 1,001 रुपया निर्धारित है एवं अभी तत्कालीन में 101 रुपया का दान पत्र कटा करके उस कौशल्या धाम को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुअक्षर में अपना नाम अंकित करने के लिए माताओं से, बहनों से सादर करप्रद निवेदन है कि आप लोग छत्तीसगढ़ में श्री राम के ननिहाल में कौशल्या धाम बनाने के लिए हम अपना सहयोग देते हैं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानित पूजनी संत बाल योगेश्वर वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभीता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद अपने वाणी रूपी पुष्प से भागवत भगवान को अर्पित करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। तालियां बजाकर गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय घोष, इसमें घोष शब्द है, तो एक बार जरा दोनों भुजाएं खड़ी करें। जय घोष बहुत ही गर्व के साथ होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। आज मेरा सौभाग्य है कि मां भगवती के इस पावन दरबार में, कान्हे नगरी में, पूज्य आचार्य श्री संतोष महाराज जी के पावन श्रीमुख से निश्रित हो रही भागवत कथा में सम्मिलित होने का अवसर मिला। देवांगन परिवार और उनका पूरा मंडली इसके लिए साधुवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। साथ ही आज यहाँ पर नगर के प्रतिष्ठित जन, अंबागढ़ चौकी नगर और आसपास गांव के, विभिन्न गांव के सभी सनातनी राम भक्त पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, मातृशक्ति यहाँ आई हैं। आप सबकी भी श्रद्धा और भक्ति को हम नमन करते हैं। विगत 35 वर्षों से कान्हे नगर से मेरा रिश्ता है। पैंतीस साल पहले 1989 में पहली बार मैं कान्हे आया था और कान्हे की गलियों में मैं खेला हूं। उस समय के सब पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन वही प्रेम, वही सम्मान, वही श्रद्धा, वही आदर आज भी आप लोग पाटेश्वर धाम को, मेरे पूज्य गुरुदेव को और मुझे देते हैं। इस बात के प्रति भी मैं बहुत आप सबका आभारी हूं। मां भगवती की कृपा से समय के साथ साथ दायरा बढ़ गया, लेकिन दायरा बढ़ने के साथ कुछ भी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तब अंबागढ़ चौकी, छुरिया, बांधा बाजार, इसी क्षेत्र में प्रवचन होते थे और जामड़ी पाठ सबको बड़ा नजदीक लगता था। आज लगता है गाड़ी मोटर ज्यादा हो गया तो दूरी बढ़ गई, अब दूर लगने लग गया। तब यदि कोई ज्यादा से ज्यादा साधन होता था, क्यों संतराम जी, तो राजदूत होता था। राजदूत में जाते थे और बैठा के बालक दास जी को ले आते थे। उस जमाने में आश्रम नजदीक लगता था और आज सड़क है, साधन है, कार है, गाड़ी मोटर है तो दूर लगता है। कारण तब बहुत समय होता था, आज समय पता नहीं कहां चला गया। समय की बड़ी घोर कमी हो गई है। आपके पास ही नहीं, मेरे पास भी। तब मैं एक गांव में 3 दिन रह के प्रवचन करता था, आज एक दिन में 3 गांव में प्रवचन करता हूं, तब पेट भरता है।
तो समय की कमी हो गई या क्षेत्र का विस्तार हो गया, लेकिन सतत गुरुदेव की कृपा रही कि सिमर बांधा चौकी में प्रवचन हुआ था। पहला प्रवचन मेरा 18 मार्च 1989 को। हमारे, मैं याद करूंगा, ब्रह्मलीन पंडित भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी कोहका वाले महाराज, जिनका भागवत चल रहा था और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान मुझे लेके आए थे और रेस्ट का समय था, बीच में 10 से 12, 2 से 5 तो भोजन विश्राम था। तो भोजन विश्राम में आचार्य जी गद्दी छोड़ के चले गए थे, गुरुदेव भी कमरे में बैठे थे और हम बच्चे ही थे, छोटे से, तो खेल रहे थे, 8 साल के थे। तो कुछ ऐसी माताएं बहनें बैठी थी, वो लग गई पीछे, काय के बालक भगवानस, काय के बालक भगवानस, कहीं बोले नहीं आवे। तो मुझे थोड़ा जोश आ गया, तो मैंने कहा कौन के थे बोले नहीं आए, महाराज ला फेल कर दो। बचपन की बात है भाई, बाल सुलभ चपलता। और ऐसी ही गद्दी लगी थी, महाराज जी जैसे हमारे भुवनेश्वर महाराज जी जो स्नेह करते थे, हम बैठ गए भागवत की गद्दी में और माइक लिया और शुरू कर दिया। सांझ भय नहीं आए मुरारी, कहाँ अटके गिरधारी, कहाँ अटके गिरधारी मुरारी, कहाँ अटके बनवारी, ढूंढन निक से मात यशोदा, घर घर रथ पुछारी, कारण कवन लाल नहीं आयो, कंस असुर डर भारी। तो भजन में सुनाया और सब ताली बजाने लगे, खुश हो गए। मैंने 1-2 चुटकुला कहानी सुना दिया और उसी दिन कम से कम 15 गांव का नारियल चढ़ गया हमारे गांव में, हमारे गांव। वो पहला दिन था। तो मैं चाहे देश दुनिया में जाऊं, लेकिन सिमर बांधा को, अंबागढ़ चौकी को, कान्हे को कभी भूल नहीं सकता। ये जड़ है और सदा अपने जड़ से जुड़ के रहना चाहिए, तभी पेड़ पौधा अच्छा रहता है। एक बाद में तो पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत बड़ी जिम्मेदारियां संतों ने दी, आप सब ने दी। और छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ में जन्म लिया हूं, इस माटी का कर्जा है, मेरी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि के लिए मैं स्वयं भी खर्चा हो जाऊं तो चलेगा। तो मैंने पूरा संसार भ्रमण किया, पूरा भारत भ्रमण किया। भारत के बाहर भी लगभग 22-23 देशों में गया, विदेशों में गया, मुस्लिम देशों में गया, ईसाई देशों में गया, बौद्ध देशों में गया और बहुत लंबा चौड़ा सफर रहा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का समय नहीं है, आज इतना ही कहने आया हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है कान्हे नगर वासियों का। चौकी तो आते रहता हूँ, राम कथा में आया था, हनुमान जी की स्थापना में आया था, भागवत में आया था, आते रहता हूँ अंबागढ़ चौकी। लेकिन कान्हे मुझे याद नहीं है बीच में आया था कि नहीं। जब 2005 में यज्ञ हुआ तब तो आया था, 2005 में यज्ञ किए थे ना चौकी, तब उस समय कान्हे आया था न्योता देने। लेकिन उसके बाद का याद नहीं है, 2005 के बाद का 20 साल तो हो गया, लगता है कि नहीं आया। और कुछ लोग कह सकते हैं कि बाबा जी के पास समय नहीं है, लेकिन आज मैं उल्टा आपको कहूंगा, कान्हे वाले कंजूस हो गए हो जो बुलाते नहीं। कैसे माता मन बताओ, के जन कही दी कि हमारे घर बुलाए गए छठी में तो बालक दास नहीं आई, छठी तक में वो समय आवो आजो आता हूँ, ऐसे बात नहीं। मैं कोई नेता मंत्री नहीं हूँ, मैं संत हूँ, साधु हूँ। और संत का काम होता है समाज से जुड़ के रहना। मेरा तो कार्य है। आज कोरबा के लोग बुलाते हैं, जसपुर के जंगल के लोग बुलाते हैं, सरगुजा के बिहार के लोग बुलाते हैं, बस्तर, बीजापुर, सुकमा के अरावलियों में जाता हूँ। 7000 गांव का भ्रमण किया छत्तीसगढ़ में, वो भी बुलाते ही तो हैं, कोई मेरे लिए कोई खर्चा नहीं करते, बुलाते हैं। आप भी बुलाओगे तो आ जाऊंगा, बस आप संकोच करने लग गए, तो वो कभी नहीं करना। नहीं तो जो भागवत के आयोजक हैं वो आश्रम आए थे, पूछ लीजिए, इन्होंने मुझे कहा कि आना है, मैंने कहा बिल्कुल आना है। हाँ बस तारीख लिखा दो, क्योंकि तारीख लिखा रहेगा तो आ जाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा तो नहीं आ पाऊंगा। तो तारीख बन गई, देखिए आज आए, आप सबसे मुलाकात हो गई। तो मैं भरत जी महाराज ने कहा, आरत काह न करे कुकर्मो, मांगे भीख त्याग निज धर्म। जो दुखियारा होता है, आरत होता है, वो अपना धर्म त्याग के मांगने लग जाता है। संत का काम मांगना नहीं होता, लेकिन समय पड़ी तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा, मैं जाचन आयो नृप तो ही, मैं मांगने आया हूं।
बात ये मत समझना कि मैं यहाँ कोई पैसा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात हमारे संचालक ने कही कि माँ कौशल्या धाम बन रहा है। 500 साल लगे राम जी की लड़ाई को लड़ते रहे, 500 साल अयोध्या में लड़ाई लड़ी, तब जाके 22 जनवरी को रामलला स्थापित हुए हैं। लेकिन बहुत जल्दी हो गया ना, 500 साल में राम जी को सिंहासन मिल गया, लेकिन मेरी छत्तीसगढ़ की बेटी मेरी माँ कौशल्या को तो 3 युग हो गए, 17 लाख वर्ष हो गए जन्म लिए, पर आज तक उनका मायके में एक मंदिर नहीं है, एक धाम नहीं है। छत्तीसगढ़ तो छोड़ो, भारत में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, काशी वृंदावन में नहीं है। मैं तो दुनिया दुनिया घूमा, राम जी के लाखों मंदिर हैं, पर माँ कौशल्या का कोई धाम नहीं, कोई तीर्थ नहीं। कब तक? अब राम जी भी आ गए अयोध्या में, अब तो राम के मामा मामी लोग जागो। तो ही मन की तो भाई राम हमार भांचा, राम नाम साचा, तो राम तुम्हार भांचा, तुम मौसा मौसी थोड़े हो, मामा हो ना। तो राम के मामा जागो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने से पहले यहाँ 11 लोगों ने नाम लिख के रखा है कि 3 साल हम 1100 देंगे कौशल्या धाम को। 3 साल में बाबा जी पूरा कर रहे हैं। अच्छा लगा सुनकर। और इनका सम्मान पत्र भी बनाएंगे, मैं बिल्कुल इनको सम्मानित करके जाऊँ। इनका बनेगा, सम्मान पत्र बनेगा। अभी नगद नहीं भी दे रहे हैं तो भी बना के यहाँ बकायदा बुलाऊंगा, फेंटा दूंगा और भागवत मंच से उनको आज स्मृति चिन्ह दे के जाऊंगा। और भी लोग, सबको कागज मिला है, उसमें जगह है नीचे नाम लिखने की। लिखिए नाम, मोबाइल नंबर, वार्ड नंबर, मकान नंबर, और 3 वर्ष। ये नहीं कि 1100 करना, 1-1 लाख करो, 11-11 हजार करो, 51 हजार करो। ये तो 1100 ना माता मन पर निकाले रहे हैं योजना। वो महतारी बंधन मिलते ना 1000। हाँ, तो मैं कहो माता मन मिल के माता मंदिर ला बना ही ना। अच्छा लगता है ना कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए, बड़ी मोहनी मूर्ति है। लेकिन जब मैं जयपुर गया, अभी 2026 में स्थापना होना है, दूसरा तल बन गया, 10 करोड़ का काम बाकी है, 2025 में पूरा करेंगे। 26 में माँ कौशल्या गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में विराजमान होगी। ये भारत का एक इतिहास बनेगा। तो मैं उस मूर्ति के लिए जयपुर गया, और जब वहां मैंने बातचीत की तो वहां मार्बल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, सत्यनारायण पांडे जी, नाम लिखना गूगल में सत्यनारायण पांडे जयपुर, तो पता चलेगा कैसे व्यक्तित्व है। उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य है, अरे जयपुर राजस्थान में दुनिया की सबसे ज्यादा भगवान की मूर्ति बनती है, पर माँ कौशल्या की मूर्ति आज तक कभी नहीं बनी। ये विश्व की पहली मूर्ति है जो आप लेके जाने वाले, आज तक नहीं बनी। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। 7 फीट की माँ कौशल्या स्वर्ण सिंहासन में गोद में हमारे लाल जी को लेके बैठेगी, और ये श्यामल मूर्ति का दर्शन आप करेंगे। स्वर्ण सिंहासन हमारी बेटी का होगा, 16 श्रृंगार से माँ कौशल्या सजी रहेंगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मूर्ति विश्व का पहला कौशल्या मूर्ति के रूप में हमारे जामरी पाट में स्थापित होगा। भाई कोई दूर नहीं है, यहाँ से 35 किलोमीटर है। आज अच्छा लगता है ना, यहाँ बैठी मेरी माताएं सोचती हैं कि भगवान हमको भी थोड़ा पैसा दे दो तो हम भी एक बार अयोध्या जाएंगे, रामलला को देख के आएंगे। मन में होता है ना। कई जने फ्री वाले में लटक के भी जा रहे हो रेलगाड़ी में। फोकट वाला चला था ना, नेता मन के तेमा जावा था कई जन। आज नहीं है सांसद मोर संग में आहूं कहेगी, नेता मन के ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, 1 हफ्ता मोला कहेगी से आहूं संग नहीं तो आगे थी तो वही चलक की थी, हमन रेलगाड़ी निकाले हैं अयोध्या लेते हैं, तुम मन लगे नेता मन ला अपन नेता की बात करना है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है कि आप जगन्नाथ जाते हो, अच्छा लगता है कि बद्रीनाथ जाते हो, अच्छा लगता है कि गुजरात जाते हो, द्वारका धाम जाते हो, लेकिन अच्छा लगेगा जब पूरी दुनिया कौशल्या धाम की यात्रा करने छत्तीसगढ़ आएगी।
हेलो 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 जय श्री राम। एक ठन गांव गया हूँ, 4 ठन बाग से एक के संग उड़ा गई। तब मैं क्यों माइक तो नहीं उड़ा गया। अच्छा, आप माताओं को अच्छा लगता है, सपना देखना भी अच्छा लगता है। अयोध्या जाएंगे जहां राम का जन्म हुआ है, वहां जाके रामलला को देख के आएंगे। मुझे उस दिन अच्छा लगेगा जब अयोध्या की माताएं कहेंगी कि छत्तीसगढ़ जाएंगे और कौशल्या को देख के आएंगे। वो अयोध्या की माताएं बोलना चाहिए। वो काशी के लोग कहें हम भी जाएंगे कौशल्या का माई का और कौशल्या जी का दर्शन पूजा करके आएंगे। तो ये जो आपके हाथ में कागज है ना, वो कागज नहीं है, एक मौका है। मैंने एक मौका दिया है। मैं चाहूं तो 10-10, 20-20 लाख लेने वाले लोगों के पास भी जा सकता हूं, लेकिन कभी नहीं गया। मैंने एक-एक जन को जोड़ना चाहा है। मैं कहता हूं अंगद हनुमान ने तो बहुत सेतु बंद बनाए हैं, जहां गिलहरी ने रेत के दाने डाले थे, लेकिन ये धाम गिलहरी लोग ही बनाएंगे। यहाँ अंगद हनुमान को भी जरूरत नहीं है, बनाएंगे। फार्म है आपके पास, पेन की व्यवस्था नहीं होगा तो 1-2 कार्यकर्ता करा दें माताओं के बीच। मुझे 10-20 माताओं का आशीर्वाद आज चाहिए, बाद में तो जा जाके भी जोड़ो, लेकिन 10-20 का तो नाम आज चाहिए। मैं सम्मान करना चाहता हूँ मातृशक्ति। 3 साल में मंदिर बनेगा। हम 1100, 1700, 2100 जो इच्छा है, जो भी लिखेंगे 3 बार देना है। 2024 में देंगे, 25 में और 26 में स्थापना होगी। कल इसी भागवत में हमारे देवांगन समाज के पूज्य महाराज जी के पास आए थे, कथा का निमंत्रण लेके कुरुद भिलाई से अश्वनी जी और उनकी पूरी टीम। वो लोग यहाँ से आश्रम चले गए, बैठे थे, बात हुई। मैंने बताया कि मात्र कौशल्या का मंदिर नहीं है, इस धाम में 108 मूर्ति बैठेगी। भगवान राम ने कोई छुआछूत माना क्या? कृष्ण ने माना क्या? क्या रामानंद ने, शंकराचार्य ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, घासीदास ने, बुद्ध ने, नानक ने, कोई भी संत महापुरुषों ने छुआछूत माना क्या? कबीरदास कहते हैं कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, भांति भांति के बर्तन में जले कहीं का एक। तुलसी कहते हैं सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। घासीदास कहते हैं मन के एक, और रामानंद ने कहा हरि को भजे हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। किसी ने जाति पाति नहीं माना, तो हम अपने अपने मत पंथ के नाम में क्यों लड़ते हैं? उनको बता रहा था कि 108 मूर्ति बैठेगी, कर्मा माता, परमेश्वरी माता, दुर्गा माता, काली, लक्ष्मी, भगवती। तो तत्काल उन्होंने कहा कि मैं 71,000 दूंगा, परमेश्वरी माता की मूर्ति मैं बैठाऊंगा, मेरे परिवार की तरफ से रहेगा। आपके ही भागवत से कल गए थे। भेजने वाली माता कैसे कैसे करती है, लोगों को बुलाती है। तो मेरा कहना यह है कि एक ही मंदिर में सारे भगवान बैठेंगे, 108 मूर्ति बैठेगी, और कौशल्या माता मध्य तल में, ऊपर पंचमुखी हनुमान, नीचे भगवान शंकर होंगे। और भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म का ऐसा कोई धाम आपने आज तक नहीं देखा होगा जो हमारे पास में बन रहा है, हमारे नजदीक बन रहा है। अपने जीवन का एक संकल्प लगाओ, जितना हो सके अधिक लगाओ। भगवान ने दिया है तो 11,000, 21,000, 1 लाख लगाओ, और कम से कम 1700 कह के 3 साल में 5100 करो। माताएं बहनें 1100 करो। बात पैसे का नहीं है, फिर बता देता हूँ। पैसे देने वाले लाखों होंगे, लेकिन मेरा काम है, आरती होती है ना तो हम सब कहते आओ हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। मैं भी चाहता हूँ कि ये मंदिर बने तो वही बालक दास जिसको बचपन में 8-9 साल की उम्र में आपने अपने गलियों में खेलते देखा है, वो बालक दास का संकल्प हमने भी पूरा किया। हम सब ने मिलकर कौशल्या धाम बनाया। ये आप कह सको वो मौका देने आया हूँ, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि 2026 में जब ये धाम बन जाएगा तो कोई 1 लाख भी लेके आएगा ना तो दान पेटी है, जा भैया डाल, रसीद प्राप्त करो। लेकिन भी 5,000, 11,000, 7,000, 3,000 दे के भी लोग मंदिर बनाने वाले बन गए, उनका नाम शिलालेखों में अंकित रहेगा। तो जो नाम मिले उनका सम्मान बन रहा है। मैं 10 मिनट उनका सम्मान करने के लिए मंच चाहूंगा। अपने वाणी को विराम देकर उन सभी दानवीरों का सम्मान करना चाहूंगा जिन्होंने 3 साल
इस कौशल्या धाम में अपना एक अंश लगाने का संकल्प किया है। मूर्तियों के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन राशि बड़ी है। जो इष्ट का मूर्ति चाहे 51,000 71,000 इस प्रकार की मूर्तियों के राशि है। लेकिन बाकी निर्माण के लिए आप 1100 से लेके 11,000 5100 7,000 5,000 जो करना चाहें 3 वर्ष का संकल्प लेके जुड़ सकते हैं। आज भागवत का मंच है, मैं भी यहाँ आया हूँ, महाराज जी भी यहाँ हैं। इस मंच में यदि ये तो संकल्प करने वालों का मंच है, सृजन करने वालों का मंच है। मैं ये टीम को इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये सदा प्रकृति के साथ रहता है। देखो सामने मौलश्री है, बगल में पीपल है, इधर तुलसी है, और ये इतने वृक्ष लगाते हैं, इतने पेड़ लगाते हैं, इतना प्रकृति का पोषण। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रकृति प्रेमियों का स्वागत होना चाहिए। हरा वस्त्र पहने हैं तो ये मत समझना कि हमारे बारदास साहब के इन लोग बॉडीगार्ड हैं। ये हरा, ये रामदयाल जो हरा पहने ये प्रकृति की देन है, प्रकृति के बॉडीगार्ड है, शांति का प्रतीक है ये। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हरित वस्त्रधारियों का करें। बहुत सुंदर, और ये मुझसे जुड़े रहते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। और मेरा भी कार्य इनसे अलग नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ, लेकिन इन्होंने ठान लिया है कि जहाँ जहाँ बंजर है वहाँ जंगल खड़ा करेंगे। और हजारों पेड़ आपने लगाए, संवर्धन किया और करते ही रहते हैं। तो इन लोगों से मैं जुड़ा हूँ, ये लोग मुझसे जुड़े हैं, धरती का श्रृंगार कर रहे हैं। वैसे ही मातृभूमि का श्रृंगार भी करना है कि नहीं स्वर्ग की चाह मुझे, नहीं नरक की भीति, बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि से प्रीति, ये मातृभूमि से प्रीति, ये मेरा भाव हो। राम जी ने भी वही कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपि स्वर्णमयी लंका नभे लक्ष्मण रोचते। लंका में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे तो कौशल्या और अयोध्या स्वर्ग से प्यारी है, ऐसे राम ने कहा। ऐसे ही हमको भी अपनी मातृभूमि बड़ी प्यारी है जी। हमको भी अपना छत्तीसगढ़ प्यारा है, अपना भारत देश प्यारा है, अपना भारत धर्म हिंदू धर्म प्यारा है। हमको इससे कोई विलग करे तो विलग हम हो नहीं सकते, हमको कोई इससे अलग करे तो हम अलग हो नहीं सकते। हम राम से अलग नहीं हो सकते, भागवत से अलग नहीं हो सकते, रामायण से अलग नहीं हो सकते, साधु ब्राह्मण से अलग नहीं हो सकते, गौ माता से अलग नहीं हो सकती। ये हमारी पहचान है, कैसे अलग हो। जरा जोर से बोलिए राधे राधे। कहते हैं सुबह जय सिया राम बोलो, रात के राधे राधे बोलो। अब मंझनिया को जय शंकर की बोल दिया करो, उसमें जय सतनाम बोलो, कोई गलत नहीं है। सतनाम साहिब बोलो, कोई गलत नहीं है। राधे राधे बोलो, जय हिंद बोलो, लेकिन हलो हाय मत बोलो। भागवत में आया हो तो कहते गया जिम जावे तो कोनो तुमल चढ़ा दीस, कोनो करेलल चढ़ा दी, तुमन का चढ़ाऊ भागवत में, वो सब चढ़ाओ, वो तो अच्छा बात है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो आधा चढ़ावे नहीं। एक जन उत्तर प्रदेश के महाराज ला रहा हूँ कथा करे बर, अब एक जन महतारी थारी में जब जोय के ले दाई हो, चाउर उहिम दार, तनुहिम नून, उहिम लाल मिर्चा, एक ठन भाटा, 2 ठन बरबट्टी, आलू गोंदली। वो महाराज के एकदम ठनक के देखी थी, यहाँ का आई की मैं क्या सुकर मना छेना लकड़ी नहीं जोगे। हमारे यहाँ दान आधा नहीं करते, दान पूरा करते हैं ना। तो आप लोग यहाँ क्या चढ़ाओगे? सब चढ़ाओ, अच्छी बात है। जो चढ़ाओगे साधु ब्राह्मण के काम आएगा। चढ़ोतरी दिन सब चढ़ाओ, लेकिन एक ठन दुर्गुण ल चढ़ाना है। हलो हाय छोड़िए, राधे राधे, हलो हाय छोड़िए, जय श्री राम बोलोगे पक्का। किसी का भी फोन का घंटी बजेगा तो देखो पोल खुल जाएगा। हेलो सब ले जा रहा, तो ये मोबाइल ने बिगाड़ा फोन की। हमको तो कोई फोन करे ना, उधर बैठे पवन गुप्ता जी मुझे तंग करते रहते हैं। जय सिया राम तब बात होती है, हेलो तो मैं काट देता हूँ, राम राम रट, नहीं सामने से हट, बात ही नहीं करना। हेलो क्या तेरे फ्रेंड है जो हेलो? हाय क्या है भाई तेरे हाय? और हम किसी की हाय लेते ही नहीं। किसी की हाय लेना चाहिए क्या? अच्छा बात है किसी का हाय लेना, तो तुमन कैसे लेते? हेलो हाय छोड़ो, हिंदी बोलो ना भाई, राम राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, नमस्कार बोल के बात करो, अच्छी बात है। राधे राधे बोलो, अपनी भाषा बचाओ, अपना भोजन बचाओ, अपनी वेशभूषा बचाओ। 3 पीढ़ी बचा लोगे संस्कृति बच जाएगी। ज्यादा समय नहीं,
विराम देना है वाणी को, सम्मान करना है, जाना है आश्रम। लेकिन आज वचन देके जाऊंगा, मैंने बोला भी है, एक बार 2-3 घंटे का प्रवचन कान्हे में कराओ, तब पूरा हिंदुत्व का भर भर के डोज दूंगा, बाल संस्कार और नशा मुक्ति की बातें करेंगे। पर उसके लिए कान्हे वालों को बुलाना पड़ेगा ना, कंजूस लोग नहीं बुलाते मुझको। हाँ, मेरा दान दक्षिणा बहुत है, अपनी गाड़ी में आता हूँ, मेरा कोई दक्षिणा नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन कभी अभी दिसंबर में मेरी यात्रा निकलेगी, संकल्प यात्रा, तो इधर आते रहता हूँ गांव देहात में। बनाइए, कान्हे में बनाइए, आएंगे 2-3 घंटे की सभा करेंगे, विषय रखेंगे। लेकिन आज इतना ही कहूंगा कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, हिंदी ऐसी भाषा जिसमें सुधा स्रोत सब बहते हैं, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, अपनी भाषा ना छोड़ूंगा। अरे हिंदी तो मेरी माँ है, हिंदी तो मेरी माँ है, माँ से नाता कैसे तोड़ूंगा। चलिए अपनी भाषा में बात किया करो, भाई की भाषा को छोड़ो, इससे भला नहीं होगा। राम जी अपने माँ को माँ कहते हैं, सुनो जननी सो सुत भरभागी। यशोदा को कृष्ण ने क्या कहा, मैया मोरी, मैया ही कहा ना, तो माँ को मैया कहो, माँ को माँ कहो, जननी कहो, महतारी कहो। अभी जय बुला रहे थे, फिरंतिन माता की जय, अब फिरंतिन मम्मी की बोलोगे तो अच्छा लगेगा, दुर्गा मम्मी, काली मम्मी, तो मम्मी शब्द हमारा नहीं है, भाषा थोड़ा बचाइए। आइए हिंदुत्व की ओर बढ़ें, सनातन की ओर बढ़ें और भागवत की कथा की ओर बढ़ें। आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, आशा करता हूं कि थोड़ी भूख आपकी बढ़ी होगी, थोड़ी इच्छा आपकी जगी होगी कि एक बार बालक दास जी को भी बुलाएंगे और सुनेंगे। तो जरूर बुलाओगे, और जब भी बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा, ये वादा रहा, ये वचन रहा। और इन्हीं वाणियों के साथ एक बार पुनः माँ कौशल्या धाम में आप सबको जुड़ने का आह्वान करता हूँ, सबको, कोई गरीब अमीर नहीं हमारे लिए, सबको जुड़ने का। मैं तो अभी इसी कार्य में लगा हूं, क्योंकि 2026 में मेरी माँ आ रही है, वो दिन होगा, पूरा भारत, पूरा विश्व आएगा, सभी जगत गुरु आएंगे, देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे माँ कौशल्या के चरणों में। और 22 जनवरी की तरह एक उत्सव पूरे भारत में फिर होगा, जिसको कौशल्या महोत्सव कहा जाएगा, वो भी होगा। योजना पूरी बन चुकी है ना, योजना बन चुकी है, बस आपको उसमें जुड़ना है। कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा, जुड़िए। और जो पैम्पलेट है उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, सोशल मीडिया का जमाना है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब में जाइए, मेरा नाम लिखिए राम बालक दास, वही मेरा चैनल है, उसमें सारा मंदिर का निर्माण इत्यादि सब आप देख सकते हैं। और माताएं बहनें भी यहाँ नाम दी हैं, मैं उनका भी सम्मान कर दूं। तो मुख्य यजमान तो ठीक है, श्रीमती रेखाबाई देवांगन कान्हे कथा के मुख्य यजमान के रूप में प्रथम स्वागत में आपका करना चाहूंगा। एक बार आप आ जाएं, थोड़ा सा शीघ्रता पूर्वक जिनका नाम लो आ जाएंगे। 1100 रुपए 3 साल माँ कौशल्या के इस दिव्य तीर्थ के निर्माण के लिए एक बार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अच्छा, अंगिताबाई देवांगन आपका परिवार, और इसी तरह श्रीमती देवकीबाई रतनलाल देवांगन कान्हे 1100 की सेवा के साथ आपका भी सम्मान मैं करना चाहूंगा। ये थोड़ा सा वहां पे रह जाइए। आप नाम नीचे लिखवा दीजिए, कार्ड मेरे पास लेने आ जाइएगा। और इसी क्रम में देवकीबाई रतनलाल देवांगन कान्हे आपका परिवार और रेखाबाई देवांगन आपके परिवार का स्वागत। लीजिए कार्ड ले जाए, कहाँ बुला लीजिए, बुला लीजिए। श्रीमती ठामीनबाई देवांगन कान्हे, ठामीनबाई देवांगन 1100 की सेवा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इतने कम में मानने वाला मैं पहला देवता हूं, नहीं तभी कितने 11,000 करीब हो, काबर कम करत हो, लेकिन बिल्कुल जितना हो सके करो, जुड़ो तो कम से कम। आगे इस राशि को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो एक बार तालियों से स्वागत करेंगे, स्मृति चिन्ह हम देकर इनका सम्मान कर रहे हैं। मोहिनीबाई देवांगन कान्हे स्वर्गीय रुक्मणी देवांगन की स्मृति में निर्मला देवांगन कान्हे, ये है आपके पास, आइए।
रतन देवांगन जी और आपका परिवार, बहुत बहुत सम्मान, एक फेटा भी दे दीजिएगा। श्रीमती टामिन बाई देवांगन, आपका नाम आ चुका है, डामिन देवांगन, आप भी आ जाए। कार्ड थोड़ा नाम पूछ के यहाँ पर देते जाएंगे, ऐसे रखते जाइए। और जसवंता देवांगन कान्हे 11,1103 वर्ष की सेवा छत्तीसगढ़ की माटी में बनने वाले इस तीर्थ में कर रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चाह रहे न रहे। आइए एक सम्मान लेके आज जाइएगा। ये राशि आप, हाँ ठीक है, लाए दे दीजिए। ये आ गए हैं क्या जसवंता देवांगन? हाँ ये है मोहनी, दो ना इनका नाम पूछ के दो ना। मोहनी बाई देवांगन आप आए हैं, और राशि को आप नीचे वहाँ रसीद बना देंगे, ले लाइए। कुछ नाम और हैं, जसवंता देवांगन कान्हे आप आ गए हैं, आ जाइए। मातृशक्ति स्वागत अभिनंदन है। फेटा और दे दीजिए जगह, इसी में रख दीजिए, या एक मैया से करा दो ना सम्मान, ऐसे क्या बात है। एक बार तालियों से स्वागत अभिनंदन। निर्मला देवांगन कान्हे आ गए हैं, आइए। डामिन देवांगन कान्हे आपका सम्मान, और एक एक फेंटा भी दे दीजिए भाई सबको। निर्मला देवांगन कान्हे, मातृशक्ति ने मेरी बात समझी, बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं का प्रणाम करता हूं आपकी श्रद्धा को। और ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये इसी छत्तीसगढ़ की माटी में जमा रहेगा एक तीर्थ के रूप में। देवचंद पटेल जी मंच पर आ जाएं, आमंत्रित हैं। इसी क्रम में सोहद्रा बाई देवांगन कान्हे, नाम जगह नीचे दे दीजिए, वहां लिखाएंगे, दे दो ना वहां नीचे, वहां से लिख के आएगा। लीजिए, सोहद्रा बाई देवांगन आमंत्रित है, रखते जाएं। श्रीमती रीजबाई देवांगन कान्हे 11,1100 की सेवा माँ कौशल्या के पावन चरणों में। माता मल्लत की 1 महीना की दूह 1100, 3 साल। अब ये मल्ल का कहूं उकवन बर डिसाइड है ना, 1 क्विंटल धान लदी 3100 बनेगा ही नहीं उकर बर तो नहीं, स्वेच्छा से बहुत बहुत स्वागत। कार्ड कहाँ है उनका? अच्छा बन रहा है। श्रीमती दुलारी बाई साहू, लीजिए बन गया है कार्ड आपका। और कैतीन बाई कोमरे कान्हे से हैं, आप भी आ जाएं। उषा बाई देवांगन, उषा बाई देवांगन कान्हे, बड़ी श्रद्धा से आपने भी 11,1100 में भी माँ कौशल्या राम के लिए तो हमने किया। 47 करोड़ हमने छत्तीसगढ़ से भेजा है भाई रामलला के लिए, तो अपनी बेटी के लिए तो करना ही होगा ना। श्रीमती दुलारी बाई साहू, आपका भी कार्ड बन गया है, आ जाए। श्रीमती पवन बाई पटेल कान्हे 3 वर्ष 11,1100 की सेवा, ये माताओं की सेवा है। अभी बंधुओं के तरफ से भी नाम आना चाहिए। आप 1700, 2100, 5100, 11,000 जितनी शक्ति हो करिए। चंदा देवांगन, श्रीमती चंदा देवांगन कान्हे, आपने भी अपना नाम दिया है, स्वागत अभिनंदन। और पुष्पा साहू कान्हे, आप भी आमंत्रित हैं। इसे बंधवा के रखिएगा घर में, स्मृति चिन्ह है आपका। और अपने परिवार रिश्तेदार को भी बताओ, घर में बैठो कई ठन गोठिया तो हुल गोठिया हुए सगा पहुना जी। श्रीमती चंदा देवांगन आ गए हैं। पुष्पा साहू कान्हे, लीजिए सम्मान करते जाएं। अंगिता देवांगन कान्हे, अंगिता देवांगन कान्हे आपके परिवार के द्वारा 5,000 रुपए 3 वर्ष की सेवा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अंगिता देवांगन जी का परिवार 5,000 रुपए की सेवा रहेगी माँ कौशल्या धाम में। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वर्गीय रुक्मणी देवांगन की स्मृति में निर्मला देवांगन कान्हे, आपका कार्ड रखा है, जरा नाम पूछ कर देते जाएं। श्रीमती प्रजेश बाई देवांगन कान्हे, प्रजेश बाई देवांगन कान्हे। श्रीमती सुनीता देवी देवांगन जो गिधवा से आए हैं, और 5,000 की सेवा। और हम चाहेंगे 3 वर्ष हो। अंगिता देवांगन आपका परिवार, एक बार फेंटा देकर और कार्ड देकर सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
प्रजेश प्रजेश भाई देवांगन आ चुके हैं क्या? हाँ, नाम पूछ लीजिए और दे दीजिएगा। सुनीता देवी देवांगन, ये दोनों का रुक्मणी के स्मृति में निर्मला देवांगन जी। जिनका जिनका कार्ड बन गया आ जाइए, और जिनको कार्ड बनाना है वो भी 10 मिनट बस समय, फिर आप सभी हम सभी। चंद्र कुमार, छत्तीसगढ़ी संस्कृति बेल टिकरी, स्वागत है चंद्र कुमार जी। ये है ना ब्रजेश, ब्रजेश है ना, किनका है? आपका जी। सुनीता देवी आए हैं क्या? आइए, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके परिवार का एक फेटा दे दीजिए। और चंद्र कुमार जी बेल टिकरी आ जाइए। श्रीमती वृंदा देवांगन खैरागढ़ से हैं। आप सभी मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा जहां लिख के दिए हैं वहां, ताकि आपका नंबर वहां जोड़ा जा सके, समाचार मिलता रहे। वृंदा देवांगन खैरागढ़ जी। दुलारी साहू जी आ चुके हैं, आइए। बहुत सुंदर सम्मान कार्यक्रम। और इसी क्रम में मिलौतीन देवांगन 1100 रुपए प्रति वर्ष मोहर से हैं, मोहर से आए हैं, आ जाए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके परिवार का। वृंदा देवांगन मैया आई हैं, स्वागत है माता जी आपका। बहुत अच्छा संकल्प लिया। ऐसे तो कितने 1100, 1500, 5000 खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। पुष्पा साहू जी ने भी नगद जमा किया इस साल का, 1100 दिए हैं, 2 बार और देना। चंद्र कुमार जी का कार्ड रखा है, आ चुके हैं, इनका भी सम्मान करिएगा। इनका फेंटा दीजिए, इनको आमंत्रित हैं। हेमा देवांगन, तिल्दा नेवरा, क्या बात है, आइए आइए। मेहमान भी बहुत आए हुए हैं, हाँ आइए आइए। तिल्दा में लगभग 70 लोगों ने सदस्यता ली थी, अभी गर्मी में गया था। तो हेमा देवांगन तिल्दा नेवरा। चांदनी देवांगन, चांदनी देवांगन है, आपका भी 1103 वर्ष की सेवा चांदनी देवांगन जी का है। आपके नाम से कर देता हूं, रसीद दे दूंगा बाद में। अच्छा जी, चांदनी देवांगन, अच्छा घूमका, हाँ चलिए, घूमका की दुआ से हैं तो चांदनी देवांगन जी का सम्मान। सभी धर्म प्रेमी बहुत बहुत स्वागत। यथा स्थान ग्रहण करें। कुछ समय के बाद आरती होने का है, प्रसाद बैठे रहिए। लेकर ही प्रस्थान करेंगे। कोई जाएंगे नहीं, बैठ जाइए। कुछ समय के बाद आरती होना है, प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पर रामदयाल साहू जी और उनकी टीम के पास रसीद बुक रहेगा। आपके हाथ में कभी पैसा हो तो उनको दे दीजिएगा, वो रसीद काट के देंगे। ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और साथ में आश्रम में जाके भी जमा कर सकते हैं। श्रीमती सुनीता है क्या, हिरवानी क्या है, सलिता हिरवानी ये नाम होगा। आइए, स्वागत है आपका भी। पूरे परिवार आपने सेवा की है माँ कौशल्या धाम के लिए। 1100 का है ना, इसमें लिखवा लेना, भूल गए लिखना। और इसी क्रम में कुंती चंद्रवंशी एवं सपरिवार चौकी 1100 की सेवा का संकल्प। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आपको भी सम्मान दे देते हैं। और अब आप लोगों से हम विदा लें, ताकि आगे भागवत का जो कार्यक्रम है आरती का वो हो सके। आप सब ने जो प्रेम दिया इसके लिए आभार। महाराज जी ने पूज्य भागवत जी का मंच दिया, इसके लिए आभार पूरी समिति को। और आप सबको निमंत्रण, पूज्य महाराज जी को भी निमंत्रण। बहुत जल्दी आप सब आइए, कौशल्या धाम का निर्माण देखने आइए और उस निर्माण को पूरा करने के लिए आइएगा। और देव नारायण देवांगन जी ने अभी अभी नाम दिया है 1103 वर्ष की सेवा के साथ। मैं देव नारायण जी को भी आमंत्रित करूंगा, आकर के सम्मान प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन। बोलिए भागवत भगवान की। थोड़ा एक बार जोरदार जय घोष करें, जरा भुजाएं खड़ी करें। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए भारत माता की, कौशल्या माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव।
हेलो जी 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 ये लो अपना पौधा पौधा लो चल आगो मां हाँ 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 ले कैमरे में ले कैमरा हटाना हाँ हमारे आयोजक समिति की ओर से संत बालक दास जी को हम सभी तरफ की ओर से एक पीपल का वृक्ष समर्पित कर रहे हैं। समया भाव में बालक जी अभी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस पौधे को हमें लगाना है, यहाँ पानी डालना है। धर्म का वृक्ष है, पूजा का वृक्ष है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे भी हाँ हाँ आपके साइड से जी हाँ हाँ श्रीमती हीरोबाई कान्हे आप आए और संत जी से सम्मान प्राप्त करें। श्रीमती हीरोबाई श्रीमती खिलेश्वरी पेमन लाल देवांगन कान्हे आप भी आए मंच में। निर्मला देवांगन कान्हे खिलेश्वरी देवांगन लक्ष्मी देवांगन खिलेश्वरी देवांगन मिस्टर जय जय श्री राम। लक्ष्मी देवांगन कान्हे लक्ष्मी देवांगन कान्हे स्वर्गीय श्री रुक्मणी बाई देवांगन एवं निर्मला देवांगन आकर अपना सम्मान ले ले। प्रशस्ति पत्र जी गुरुजी जी गुरुजी हाँ जी 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 गुरुजी हम लोग दे देंगे गुरुजी उन लोग को यही दे बुला बुला गुरुजी गुरुजी
महाआरती हरिता कौशिक। हाँ, इसके पश्चात महाआरती हमारे माननीय पूजनीय संत के माध्यम से आप सभी लोगों को पहला अवसर मिल रहा है। आरती में सभी लोग सम्मिलित होइए, जो बाहर हैं वो भी अंदर आ जाएं। महाआरती के लिए आनंद होकर के संत प्रथम आरती की विशेषता को लेंगे। आरती का समय हो चुका है, आप लोग जल्दबाजी ना करें। रसीद बुक हमारे पास रहेगा। कौशल्या धाम कोई दूर नहीं है, हम स्वयं जाकर के भी मिल सकते हैं। ये मेरे ले ले। आरती की तैयारी करो। आरती तैयारी। केटी देवांगन, जगमोहन देवांगन, अनुसैया निकोड़े, अनुसैया निकोड़े, सबको सम्मान पत्र मिल जाएगा। आप मंच में आने का कष्ट न करें, आपको जगह में मिल जाएगा। जी 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 जी, मंच को थोड़ा सा वो करिए, खाली करिए। और हमारी बड़ी बहन श्रीमती कमलेश्वर सारस्वत मैडम आ गई है। मेरी बड़ी बहन श्रीमती कमलेश सारस्वत मैडम। आपको सम्मान नीचे में मिल जाएगा और एक गमछा। जी 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 जी। ओम कुमारी देवांगन, आनंद कुमार देवांगन, लक्ष्मी देवांगन, अनुसैया निकोड़े, मानसिंह पटेल, केटी देवांगन, जगमोहन देवांगन। महाराज जी का स्वागत करेंगे मेरी बड़ी बहन दीदी कमलेश सारस्वत। चलता हूँ आरती में रह ओकरे साथ। ललिता देवांगन, लक्ष्मी देवांगन करेंगे और हाँ पहना दे। हाँ हमारे माननीय श्री भगवताचार्य श्री संतोष महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री मेरी बड़ी बहन है कमलेश सारस्वत। हमारे बीच पधारे परम पूज्य सदगुरुदेव बालाकृष्ण जी महाराज, उसका भी पुष्प गुच्छ स्वागत करेंगे। मैं अपने माता एवं पिता को अनुरोध करता हूं, एक गुरुजी को सम्मान चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। हमारे परिवार के सदस्य लोग आके एक छोटा सा सम्मान पत्र देंगे। गुरुजी आपको एक सम्मान देना चाह रहे हैं हमारे परिवार। चलो आरती। सरस्वती देवांगन, हरि संत राम देवांगन। दीप प्रज्वलित हो चुका है, आरती का समय हो चुका है, ताकि मंच में ना आए और थोड़ा सा अब आरती का
ओम सायुज्यं वर्चसयुक्तं योजितं मया दीपं गृहान्तरलोकतिमिरापहं भक्तं दीपं प्रयाज्य देवी महेश्वरी सरस्वती देवांगन। त्रायमां निरद्धं घोरं पंचतीर्थभो स्तुतिः। गुरुजी को सम्मान भेंट दे। गुरुजी आपके मुख गुरुजी आपके मुख नहीं वो नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे। चलो चलो आरती महाआरती को हमारे आदरणीय बालदास साहब जी और उसमें भुवनेश्वर और बिसेन परिवार के लोग भी सम्मिलित हो जाएंगे। आधा 2 मिनट में, इतना ज्यादा नहीं, बाकी हम लोग पूरा करना है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हाँ साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ। हाँ चल देखो, हाँ चलिए। बोल भागवत महापुराण की जय। मन में